अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2-4 रोज़ पहले मैंने आपके सामने वीडियो लगाई थी और उसके बारे में आपको बताया था कि मैं किचन गार्डनिंग शुरू की है, जिसके अंदर मैंने काफ़ी सारी सब्ज़ियां लगाई हैं और कुछ मज़ीद लगानी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ वक्तन फ़वक्तन आपको उसके बारे में मालूमात भी देते रहेंगे और आपको उसके बारे में बताते भी रहेंगे कि तजर्बात क्या है। सीखना चाहिए साथ साथ, और मैं भी सीख रहा हूँ। कुछ यूट्यूब चैनल से सीख रहा हूँ, कुछ फेसबुक पे पेजेस हैं उनसे सीख रहा हूँ, और कुछ ग्रुप्स हैं वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों के तजर्बात देख रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ उम्मीद है कि अच्छा होगा मामला। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो मैंने आलू की बारे में बात की थी कि मैंने आलू लगाए, फ़िलहाल तक उसकी कोई डिटेल नहीं है। उसका शायद एक आध पौधा जो है ना, वो हल्की सी कोम्पल उसकी एक आध जगह से बाहर निकल रही है। तो वो जब आगे निकलेगी तो पता चलेगा। कभी कभी उसमें खुदरू बूटियाँ भी आ जाती हैं, तो इस वजह से फ़िलहाल कुछ नहीं कहा जा सकता। तो जब वो आगे निकलेगा तो अंदाज़ा होगा कि वो क्या चीज़ है, आया वो वाकई माने में है आलू है या कोई और चीज़ है। अगर आलू होगा तो बहुत अच्छी बात है, कोई और चीज़ होगी तो मैं कोशिश करूँगा कि उसको उखाड़ के फेंक दूँ। उसके साथ जो टमाटर लगाया था उसके अंदर भी इसी तरह एक जगह से एक कोम्पल निकली है, 2 पत्ते हैं उसके। चूँकि मुझे पहले तजर्बा नहीं है इनके पहचान का, तो जैसे जैसे आगे थोड़ी इनके अंदर बढ़ोतरी होगी, उसके पत्ते, बड़े टमाटर के पौधों की पहचान तो है, लेकिन बिल्कुल शुरू से वो कैसे होते हैं इसके बारे में अंदाज़ा नहीं है। फिर उसके साथ आगे है हमारे पास धनिया। तो धनियों की कुछ कोम्पलें निकली हैं, उसका अंदाज़ा है कि ये यकीनन धनिया ही होंगी, क्योंकि धनिया इसी अंदाज़ में निकलता है। तो वो इसके तकरीबन 4-5 छोटी छोटी कोम्पलें उसके अंदर निकल आई हैं। उससे आगे मैंने लगाई थी मिर्चों के पौधे, मेरे पास पहले से मौजूद थे गमलों के अंदर, वो निकाल के यहाँ पे लगाए थे और उनमें से एक पौधा सूख के, और जबकि जो दूसरे 2 थे वो अपनी जगह लगे हुए हैं। तो जो 2 थे उनके साथ, उनमें से एक के साथ फूल, और फिर उन फूलों 3 थे बल्कि उसके अलावा, तो उनमें से 2 के साथ फूल, और इस वक्त छोटी छोटी मिर्चें भी मैं आगे आपको दिखाता हूँ, वो जो है ना लग रही हैं। फूल लग रहे हैं, फूल सूखते हैं, फिर उनके अंदर से मिर्च निकल आती है। तो ये एक अच्छा साइन है। तो यकीनन जो मेरा पहला फल होगा वो यही होगा। और उसके बाद है मेरे पास न्याज़बो, अभी शायद उर्दू में भी इसको न्याज़बो ही कहा जाता है। न्याज़बो है मेरे पास, वो भी मैं दिखाता हूँ। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बढ़ोतरी हो रही है। 1-2 दिन मुझे ऐसा लगा कि जैसे वो सूख के, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बढ़ोतरी हो रही है। और आगे चल के इंशाअल्लाह अज़ीज़ मज़ीद उसमें जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके ऊपर जो इसके फूल आते हैं वो बहुत कमाल के होते हैं, उसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है, बड़ी बेहतरीन चीज़ है। तो ये वैसे घर में वैसे चटनी वगैरह में इस्तेमाल होती है और बहुत अच्छा इसका जायका होता है। बाकी भी इसके फ़वाइद होंगे, कभी इंशाअल्लाह सर्च करके और उसके फ़वाइद के ऊपर भी इंशाअल्लाह वीडियो बना के तो शेयर करेंगे। उसके साथ है मेरे पास पालक लगी हुई। पालक चूँकि मैंने घर की वो लगाई थी, जो पालक घर में इस्तेमाल हुई है, उसके अंदर से उसकी 2-3 जड़ें मुझे मिल गई थी, तो वो मैंने लगाई थी। उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है, थोड़ी थोड़ी वो निकल रही है आगे। तो अगर उसने ख़त्म होना होता, सूखना होता, तो वो सूख चुकी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो उसकी बढ़ोतरी हो रही है। मैं आगे चल के आपको वो भी दिखाता हूँ। उसके साथ प्याज है। प्याज मैंने लगाया था, वो शुरू में तो मुझे लग रहा था कि वो सूख रहा है, लेकिन अब कल और आज के दिन से वो ऐसे लग रहा है कि वो उसके अंदर भी बढ़ोतरी हो रही है। तो चूँकि 4-5 दिन हुए हैं, इस वजह से मज़ीद अभी और फ़िलहाल कोई चीज़ नहीं। हाँ, पुदीना है इसके अलावा, पुदीना
पुदीने की पहले मैंने सूखी जड़ें ला के लगाई थी, ला के नहीं बल्कि हमारे गमले में लगी हुई थी, वही मैंने दूसरी जगह लगाई थी, लेकिन वो उनके अंदर कोई अभी तक चीज़ नज़र नहीं आई। कल परसों में एक जगह गया, वहाँ पुदीना लगा हुआ था, तो वहाँ से मैं पुदीने की एक टहनी जड़ समेत लेके आया था। तो वो उसके पत्ते आज ऐसा लग रहा है कि इन्होंने भी माफ़ कीजिएगा, मौसम कुछ ऐसा है, खांसी नज़ला ज़ुकाम का, तो उसकी भी कुछ ना कुछ बढ़ोतरी का चांस है। तो सबसे पहले मैं आपको आलू के बारे में बता दूं, ये आलू का एक पौधा यहाँ पे इस जगह पे कुछ निकलता हुआ नज़र आ रहा है, जिसका मैं आपको कह रहा था ये। तो उम्मीद है कि ये आलू ही होगा, और अगर आलू होगा तो बहुत अच्छा होगा। उसके बाद यहाँ पे ये है एक टमाटर के मुतालिक जो मैं कह रहा था, अगर ये टमाटर होगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं होगा तो खैर है, कोई बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे अगर हम आएँ तो ये धनिया, ये कुछ ऐसा ही लग रहा है चूँकि इसमें धनिया है। उसके बाद ये देखें, अगर देखें आपको नज़र आ रहा हो तो ये मिर्चों के फूल, और फिर उसके बाद यहाँ पर ये है मिर्च, ये मिर्च लगी हुई आपको यकीनन नज़र आ गई होगी। ये छोटा सा मिर्च का एक ये, ठीक है जी। और भी मज़ीद भी हैं यहाँ पे मिर्चें हैं, फूल उसकी मुख्तलिफ लगे हुए। इससे आगे न्याज़बो है, ये इसको न्याज़बो कहा जाता है, और ये भी बहुत अच्छी माशाल्लाह इसकी ग्रोथ हो रही है। इससे आगे पालक है, ये पालक, इसकी भी माशाल्लाह अच्छी ग्रोथ हो रही है। ये है, इसके साथ लगी हुई है मेथी, वो भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। ये आगे प्याज है, ये प्याज के वो है, इसकी ग्रोथ भी शुरू हो चुकी है। ये पुदीना है, पुदीना, इसकी भी ग्रोथ शुरू हो गई है। और अब इसके अलावा मुझे अम्मी जान ने, वालदा ने 2 किस्म का लहसुन दिया है। एक ये वाला लहसुन है, और ये मोटा लहसुन जो होता है ये दिया है कि आप इसको लगाओ, और इंशाल्लाह ये भी अच्छी वो करेगा। और उसके साथ साथ एक लहसुन दिया है ये वाला, इसको देसी लहसुन कहा जाता है यहाँ पर। तो अब इन दोनों को अलग अलग गमलों में लगाऊंगा, तो फिर देखते हैं आगे के ये कितने दिनों में निकलते हैं और इनकी कैसे ग्रोथ होती है। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।